1968 में रूस के साइबेरिया में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख दिया। 1968 को सुबह के 7 बजे साइबेरिया में एक भीषण विस्फोट हुआ। यह विस्फोट एक महाप्रलयकारी विस्फोट था। उस विस्फोट का इम्पैक्ट हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के विस्फोट से लगभग 2000 गुना ज्यादा खतरनाक था। इस धमाके से धरती कंप गई। विस्फोट के शॉक वेव से कई किलोमीटर दूर मौजूद घरों के शीशे टूट गए। साइबेरिया के जंगल में आग लग गई। जंगल के 2000 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में मौजूद सभी पेड़ पौधे जलकर खाक में बदल गए। धरती बंजर हो गई। अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से उस समय पर 5 रिक्टर स्केल भूकंप आया था। सैकड़ों किलोमीटर दूर मौजूद लोग घरों में ही मर गए। इंसानों ने प्रकृति की ऐसी विनाशकारी लीला को इससे पहले कभी नहीं देखा था। ऐसी घटना हजारों लाखों सालों में सिर्फ एक बार ही देखने को मिलता है। इस महाविनाशकारी घटना को तुंगस्का इवेंट कहा जाता है। इस धमाके से संपूर्ण मानव सभ्यता पृथ्वी से मिटते मिटते बच गई। उस दिन मानव सभ्यता खत्म होने के कगार पर थी। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यह आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आज भी किसी को पता नहीं कि यह विस्फोट कैसे हुआ था। क्या यह आर्मी द्वारा किया गया न्यूक्लियर टेस्ट था, या उस दिन कोई एस्टेरॉयड धरती से टकराया था, या फिर इस घटना के पीछे किसी दूसरी दुनिया के एलियंस का हाथ था। आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एजुकेशनल पे। चैनल पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जून 1968 को सुबह के 7 बजे के आसपास एस्टेल साइबेरिया में रहने वाले लोगों ने आसमान में चमकता हुआ आग का गोला देखा और कुछ सेकंड में वहां जोरदार ब्लास्ट हो गया। ऐसा लगा कि कोई अंतरिक्ष से बड़ा चट्टान गिरा। लेकिन जिस जगह पर यह घटना घटी वहां कोई भी सबूत नहीं मिले जो इस ओर इशारा कर पाते कि वहां पर अंतरिक्ष से आकर कोई उल्का पिंड गिरा था, क्योंकि घटनास्थल पर ना तो कोई चट्टान टकराने से गड्ढा बना था, ना ही किसी चट्टान के टुकड़े मिले थे। हैरानी की बात तो यह है कि इतनी बड़ी महाप्रलयकारी घटना घटी, लेकिन इसका असल में कारण क्या था ये कोई भी नहीं जान पाया। सच में उस दिन साइबेरिया के लोगों ने आसमान में उड़ता हुआ एस्टेरॉयड को देखा था, क्योंकि अगर सच में वो आसमान से गिरता हुआ उल्का ही था तो अगर अंतरिक्ष से आकर उल्का पृथ्वी से टकराता है तो उस जगह पर कुछ इस तरह का दृश्य बन जाता है। यह परियोजना में मौजूद विशालकाय गड्ढा है जो आज से करीब 25,000 साल पहले आसमान से गिरे उल्कापिंड की वजह से बना था। ऐसा माना जाता है तुंगस्का में हुए विस्फोट से करीब 3 गुना ज्यादा शक्तिशाली था और एरिजोना में गिरे इस उल्का का व्यास सिर्फ 50 मीटर था। इस छोटे से उल्कापिंड ने ही 238 मीटर गहरा 1200 मीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया। तो फिर तुंगस्का इवेंट में गिरने वाला उल्का आखिर कहाँ चला गया? अगर वहाँ कोई उल्का गिरा ही होता तो कोई न कोई छोटा मोटा गड्ढा जरूर बनता। उस समय वहाँ के ज्यादातर लोग यह भी मानते थे कि यह विस्फोट गोल्ड द्वारा किया गया था, क्योंकि खरीदार गोल्ड को खोजने के लिए छोटे मोटे विस्फोट करते रहते थे। लोगों का यह भी मानना बिल्कुल गलत था, क्योंकि उस समय इतना घातक विस्फोटक बम मौजूद ही नहीं था जो इतने बड़े लेवल का विस्फोट कर सके। ज्यादातर वैज्ञानिक सिर्फ यही मान रहे थे तुंगस्का इवेंट एक उल्कापिंड के कारण ही हुआ था। वैज्ञानिकों की सारी टीम उल्का के अवशेषों को खोजने में लग गई। सालों तक खोजबीन के बाद वैज्ञानिकों को कोई भी उल्कापिंड का अवशेष नहीं मिला।